नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। तो सुबह का टाइम था और मैंने भगवान जी को नहलाकर, धुलाकर, कपड़े पहना दिए, बढ़िया से पूजा वगैरह करने के बाद आकर चाय पीने के बाद यहाँ बैठ गई थी थोड़ी देर धूप लेने के लिए और हमारे घर में काम अभी चल रहा है, तो वॉइस बहुत आ रही है शोर की। इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और यहाँ बैठ के इत्मीनान से धूप ले रही हूँ। ग्रिल का काम आज खत्म हो जाएगा, लास्ट डे है। तो हमारी जो ग्रिल है आज कंप्लीट हो जाएगी। और गाइज़ आज ना खाना बनाने का मूड तो नहीं हो रहा था, तो मैंने इनसे बोला कि आप क्या खाओगे? बनाती हूँ जाकर। तभी इन्होंने सोचा कि लगता है इसका मन नहीं है खाना बनाने का, तो इन्होंने बोला चलो मैं बाहर से लेकर आता हूँ और आज मुझे भी बाहर का खाने का मन है। तो हमारे यहाँ सीतापुर में एक ऐसी शॉप है जहाँ पर लच्छा पराठा या फिर नान या फिर मिस्सी रोटी और छोले और दाल मखनी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं और रीज़नेबल प्राइस पे मिलती है। और वो संडे के दिन ऑफ रहता है केवल, बाकी के डेज़ ओपन रहता है और उसकी कुछ टाइमिंग है। तो अभी टाइम था तो इस वज़ह से मेरे हस्बैंड जी चले गए थे। यहाँ पर बच्चों ने अपना खिलौना लगा लिया है खेलने के लिए और वो थैला वग़ैरह लेकर निकल रहे हैं। तो वो जाएँगे और लेकर आएँगे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि वो क्या-क्या लेकर आ रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है गाइज़ नहीं मन होता है कि खाना बनाएँ या कुछ करें, ठंड भी बहुत पड़ रही थी, तो आज ना बाहर से लेकर आएँगे। तो मैंने इनसे बोल दिया था 3 पैकेट लाना मतलब 3 पैकेट में क्या होता है, 1 पैकेट में 2 लच्छा पराठा आते हैं यानी 3 में 6 आ जाएँगे। हम तीनों चारों लोगों के लिए इनफ होंगे और उसमें आती है दाल मखनी, तो दाल मखनी भी 3 पैकेट आएगी। तो गाइज़ ये चले गए थे, उसके बाद जब ये आए हैं तो ले आए हैं गरमा-गरम दाल मखनी और लच्छा पराठा, चटनी है, सैलेड है साथ में और बहुत यम्मी था, मज़ा आ गया था खाकर। तीखा खूब था, खा-खा के हिचकी ले रहे थे हम लोग, लेकिन बड़े ही चाव से खाया। तो गाइज़ कभी-कभी हो जाता है ऐसा, वैसे तो हम लोग ज़्यादातर बाहर का नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। बहुत बंद कर दिया हम लोगों ने बाहर का खाना, लेकिन हाँ, कभी-कभी चल जाता है। तो ये लच्छा पराठा बहुत ही अच्छा रहता है और थोड़ा अलग अंदाज़ में बना हुआ होता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइज़ आज मैंने ना ये आद्या और दक्ष के स्कूल के शूज़ धुले हैं, क्योंकि अब बहुत जल्द स्कूल खुलने वाले हैं, 2 से 3 दिन में ये सूख पाएँगे। मैंने एकदम चमका दिए, सफ़ेद वाले और काले वाले दोनों। और ये रहे दक्ष, ये रही आद्या। आद्या स्केटिंग चला रही है अपनी। अभी गिरी थी एक बार, अब फिर गिरेगी अभी। और गाइज़ ये रहा दक्ष, आज छत पे आए हैं और हवा बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है कि धूप अच्छी खिली है। अब ना छत पे आने में ना कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखो शुरू हो गई, क्योंकि अब लग गई है ये ग्रिल और भी बहुत अच्छे से। देखिए भाई अभी घर मेरा बहुत गंदा है, क्योंकि अभी काम चल रहा है, देखो कितनी धूल है। और अभी ये काम आज और कल 2 दिन और चलेगा। ये सारी चीज़ें फिनिशिंग अभी बाकी है, अभी 2 दिन सफाई होगी ना। सफाई वो सफाई करेंगी। हाँ ये एकदम चमका देंगे ग्रिल को, फिर उसके बाद हम करेंगे इसकी साफ़ सफाई और धुलाई। ऑलमोस्ट पूरी लग गई है, सबसे नीचे वाले हिस्से में रह गई है और बस अब इसकी क्लीनिंग होनी बाकी है, तो लास्ट फिनिशिंग जो है वो होगी। अब आधा डर नहीं लगता ना तुमको आने में ऊपर? अब फटाफट आ जाती है। हाँ पहले बहुत डर लगता है यहाँ पे खड़े होने में भी, क्योंकि यहाँ से कुछ था ही नहीं, बहुत डर लगता था। चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं आपको स्केटिंग चला के दिखाऊं फ्रेंड्स। उधर तक लेके उधर तक। चलो आप इधर आ जाना। उधर चला धूप में। स्टार्ट करो। स्टार्ट, हाँ स्टार्ट स्टार्ट चलो गो। धीरे 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 धीरे, ज़्यादा हीरोइन मत बनो, गिरोगी अभी। आद्या बहुत धीमे धीमे, तुम कह रहे ना बहुत धीमे धीमे, इतनी फास्ट नहीं हो तुम अभी करने में, धीमे धीमे किया करो, थोड़ा वो पकड़ के चला करो, वो पकड़ के चलो, मानेगी थोड़ी ना। गाइस ये देखो ग्रीनरी दिखाते हैं आपको, कितनी प्यारी ग्रीनरी है ना। ये गेहूं बोए गए हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लहरा कितनी अच्छी रही है फसल, बहुत ही प्यारी सी। उधर भी देखो, उधर भी गेहूं लहरा रहे हैं, ये भी बड़े हो जाएंगे तब देखना। गाइस मैं आपको उधर का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। उस तरफ ना बकरियां देखो चल रही हैं,
एकदम पूरा गांव का लुक दिखाती हूँ आपको, बहुत ही प्यारा। ये हमारे घर के पीछे वाला हिस्सा है। इस तरीके से ये देखो कितनी सारी बकरियां है ना, घास चर रही है। ये वाली सड़क अभी बननी बाकी है, ईंट फूट गई है इसमें। काम चलता ही रहता है यहाँ पर, बहुत प्लॉटिंग है अभी, आधे से भी ज़्यादा प्लॉटिंग यहाँ पर, मतलब प्लॉट जो है बिक चुके हैं। कुछ लोग ने बनवाए हैं, कुछ लोगों ने बेचने के पर्पज़ से रखा है। गाइस ये देखो बकरियाँ, गाय सब धूप ले रही हैं, चल रही हैं। ये गांव के लोग हैं जो इधर इस तरफ सड़क बन गई है ना, तो उधर पीछे से यहाँ से निकलते हैं, फिर मार्केट के लिए जाते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं पूरा व्यू। आज मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि आज शाम को मैं मसाले वाली जो सब्जी होती है ना, आलू मटर टमाटर, जो आपको बहुत पसंद है, एकदम खूब सारा झोल हो जिसमें, और मटर हो टमाटर हो, और उसको मसाला मतलब पीस के बनाया जाता है, प्याज वगैरह सारी चीज़ें डाल के मैं बनाऊंगी। तो मैंने इनसे कहा था कि मैं पक्का बनाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं शाम को बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करूंगी। मतलब ये नहीं बोलूंगी कि ठंड लग रही है चलो दाल बना लेते हैं, कभी कभी होता है ना हम लोग यही बोल लेते हैं, कुछ जल्दी ऐसा बन जाए तो वही खा लेते हैं। ज़्यादातर मेरे मन से ये निकलता है तहरी बना लो, और इनको ना तहरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मैंने सोचा चलो बनाते हैं। लेकिन देखो मैंने तो वादा किया था और मैंने वादा निभाने की पूरी कोशिश की। मैंने यहाँ पे आलू देखो छील लिए थे, काट लिए थे, और आलू वगैरह काट लेने के बाद सारा प्याज वगैरह काट के पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। मैंने तो सोचा था कि आज शाम को यही बनाएंगे, सारी तैयारी कर ली, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर ली है। यहाँ पे खड़े मसाले जो भी ज़रूरत है वो प्याज, हींग, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्ची, और इस प्याज को फिर मुझे मजबूरी में इसमें चॉप करना पड़ रहा है क्योंकि लाइट नहीं थी। तो अब उस तरीके की जो सब्जी मैं बनाने वाली थी वो तो नहीं बन पा रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस तरीके से इसको बारीक चॉप करके बनाते हैं, मिक्सी में पीस के नहीं, क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी, अचानक से लाइट चली गई और वो करीबन 2 घंटे बाद आई। और 2 घंटे बाद जो है कि काम पूरा मेरा हो गया था, तो जब तक लाइट आई तो मैंने ये खड़े मसाले भी इस कुटने में कूटा। मैंने सोचा कि अब वादा तो मेरा टूट गया, अब मैं कभी किसी से इस तरीके वाला वादा नहीं करूँगी। हाँ, कोशिश करूँगी, मैं यही बोलूँगी, और हर एक चीज़ के लिए मैं कोशिश के लिए ही बोला करूँगी। खैर मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों से कि क्या किया क्या नहीं, वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, मतलब उनको नहीं कोई फ़र्क पड़ता है, उनको इन सारी चीज़ों में इतना वो नहीं रहता है, वो हर चीज़ समझते हैं। तो बस थोड़ी देर बाद देखो ये लाइट आ गई थी। अब मुझे इतना बुरा लग रहा था जब मैंने चॉप कर लिया सब कुछ, मैं इनसे भी बोलने आई अब मैं क्या करूं, तो इन्होंने बोला कि जैसी काटी है आपने सब्जी वैसी ही बना लो, उसको अब पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब इसी अंदाज में बनाते हैं। तो मैंने ये बड़ा सा पॉट रखा, मुझे चाहिए था ये बड़ा पॉट जिसमें मैं सब्जी जो बनाऊँ ना तो अच्छे से फैल के बने ना, तो अच्छी ग्रेवी बन के तैयार होती है और उसमें खौलता अच्छे से है। फिर मैंने इसमें हींग डाली, सरसों का तेल, जीरा, और जीरा वगैरह तो इसी में कुटा हुआ था, सारा कुटा हुआ मसाला डाल दिया, खड़ा मसाला, उसको थोड़ा भून लिया। उसके बाद मैंने जो ये बारीक करके प्याज को चॉप करके रखा था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको भी बहुत अच्छे से भून लेंगे, एकदम लाल हो जाए तब तक इसे भूनेंगे। और साथ ही साथ मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया था, हरी मिर्ची को भी चॉप किया था, तो हरी मिर्ची, टमाटर, सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी और उसको भून के पका लिया। जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी, धनिया, मिर्ची, इन सारी चीज़ों को भी डाला, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची भी डाली ताकि कलर थोड़ी रंगत अच्छी आए, और इसको भूना, धीमी आंच में इसे भूनना है ताकि जले नहीं। और उसके बाद मैंने जो आलू और मटर जो है ना, मैंने जो काट करके रखे हैं ना वो भी डाल दिए थे और इसको चला लिया। मैंने थोड़ी देर पहले इसमें पानी डाल लिया था क्योंकि मुझे पानी डाल के इसे पहले पकाना था, एक खौल आ जाने दो, उसके बाद ही आलू और मटर डाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहले जो पानी जो ठंडा डाल रहे हैं वो गर्म हो जाए, एकदम खौल जाए, फिर आलू डालते हैं। तो उबले हुए पानी में फिर हमने डाल दिए थे आलू और मटर, और उसके बाद लगा दिया था ढक्कन और धीमी धीमी आग में इसे पकने दिया था।
और जब ये बन के तैयार हो गई थी सब्जी, तब मैंने उसमें ऊपर से थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला था। बाकी का मैंने उसमें हरा धनिया से गार्निश कर दिया था। बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई थी। बहुत चाव से मेरे हस्बैंड ने खाई। चाहे कुछ भी हो, वादा जो भी टूटा हो, लेकिन हाँ, स्वादिष्ट इतनी बनी थी कि मज़ा आ गया था। सभी लोगों ने बड़े ही चाव से खाया। वो भी मैंने बनाई थी मोटी वाली रोटी, उसी से खाया था सभी ने। यहाँ पे ये भी आ गए थे किचन में देखने के लिए, और मैं यहाँ पे जैसे सब्जी बना के अब रोटी के लिए आटा लगाने जा रही थी, तब तक ये आ गए थे। बोले थे एक अमरूद है, इसको भून लो और इसकी चटनी बनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ही बनाओ, आप भून दो, मैं बना देती हूँ। तो इन्होंने अमरूद को अच्छे से भून दिया था, उसकी लेयर भी निकाल दी, और उसके बाद मैंने इसे मिक्सी में डाला। अमरूद, हरा धनिया, हरी मिर्ची और नमक, थोड़ा सा जीरा डाल के मैंने ये चटनी है वो बना के तैयार कर ली है। तो मैं जब भी कुकिंग करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा काम होता है तो मेरे हस्बैंड बराबर मेरे साथ खड़े रहते हैं, और जब तक मैं बर्तन धुल के सारा काम करके आ ना जाऊँ बेडरूम में, तब तक वो मेरे इर्द गिर्द ही घुमा करते हैं। वो मुझे अकेले काम नहीं करने देते हैं, चाहे वो ऊपर छत, घर की छत साफ करनी हो, घर में डीप क्लीनिंग करनी हो, या कोई भी काम, वो मेरे हर एक काम में सपोर्ट करते हैं। सॉरी गाइस, बीच में आवाज़ थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। तो गाइस ये चटनी बन के तैयार हो गई है, अमरूद की चटनी, बहुत ही अच्छी बनी है। इसको आप सैंडविच में भी बना लगाकर खाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। फिर मैं लग गई थी रोटी बनाने के लिए, और मोटी वाली रोटी खानी थी आद्या को, और इस कढ़ाई में मैं थोड़ा-सा गाजर का हलवा भी गरम करूँगी, क्योंकि जब मैंने बनाया था तो धीरे-धीरे ही खाएँगे और वीक भर अच्छे से चलाएँगे, गरम करके खाने वाले हम लोग गाजर का हलवा। और सब्जी को भी मैंने दूसरी तरफ रख दिया है, और यहाँ पे रोटी जो मैं मोटी वाली सेक रही हूँ ना, इसको पलट के सेकना होता है ना उल्टे तवा करके, लेकिन वो चिपक नहीं पाई सही से, मतलब चिपकी तो थी, सूख गई एकदम। तो जब मैंने पलटी तो वो सीधे गैस पे गिर गई, तो मैंने अलट-पलट के एकदम स्लो आँच में, धीमी आँच में मैंने रोटी को करारा-सा सेक लिया था। फिर मैंने इसी तरीके की सारी रोटियाँ सेकी, करारी-सी, बढ़िया-सी, और सबको खिलाया, और बहुत अच्छा लगा। कभी-कभी होता है कि आप जो आप चाहते हो वो नहीं मिलता है आपको, लेकिन कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वो कहते हैं ना, कर्म पे हमेशा विश्वास होना चाहिए, भाग्य अपने आप चमक जाता है। जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे चमकेगा? अगर हमारी किस्मत में डॉक्टर बनना लिखा है, और हम पढ़ाई करेंगे ही नहीं, मेहनत करेंगे ही नहीं, स्कूल जाएँगे ही नहीं, एडमिशन लेंगे नहीं, तो उस भाग्य का क्या कि जब हम डॉक्टर बनेंगे। इसीलिए कर्म ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, और आपको जीत हमेशा मिलेगी। मैं भी अपने यूट्यूब में हमेशा यही सोच कर काम करती रहती हूँ कि कर्म मैं कभी बंद नहीं करूँगी, एक ना एक दिन फिर से सक्सेस मिलेगी। मुझे मिली थी सक्सेस, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरी ऑडियंस जो इतनी सारी है, मेरी व्यूज़ भी इतने सारे आते थे, और बहुत प्यार मिला मुझे। सब गुम हो गए पता नहीं कहाँ, लेकिन मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि मेरी प्यारी ऑडियंस फिर से मेरा सपोर्ट करेगी, मुझे प्यार करेगी, और मुझे फिर से उसी मुकाम पर लेके जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा प्यार माँग रही हूँ, और आप सभी का साथ और आशीर्वाद माँग रही हूँ। बस प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और हमें आगे बढ़ाइएगा, और मैं कभी गिव अप नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही लगी रहूँगी। आपका सपोर्ट रहेगा तो ये प्रियंका कभी गिव अप नहीं करेगी। दुनिया तो लगी है कि मैं गिव अप कर दूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगी। कौन-कौन चाहता है कि प्रियंका कभी गिव अप ना करे? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा।
कुछ चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे निकल के आ रही हैं, जो मुझे पता चल रही हैं, तो वो बहुत दिल को तकलीफ़ दे रही हैं। एक अजीब से घाव जो है दिल पे लग रहे हैं। बस ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो गाइज़ चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ये थाली अपनी लगा ली, मैंने अपने लिए लच्छा पराठा बना लिया था गाइज़। मेरा मन कर रहा था एक बड़ा-सा लच्छा पराठा बनाऊँ फिर खाऊँ। तो फिर बस वही लच्छा पराठा बना लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।